स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टीम एकेडमी इस्लामपुर पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज हम लोग जो भी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था प्रॉपर नॉन के, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और अवेस्टेक नॉन के रूल्स, उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो मैंने इस अध्याय में क्या किया है कि 20 क्वेश्चन लिया है ना, और उसी 20 क्वेश्चन पे मैं आपको सारे रूल्स को रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहां क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। आपको करना क्या है कि ढूंढ के निकालना है कि इन दोनों सेंटेंस में एरर कहां पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। अब यहां पर गलत कहां है? तो मैंने आपको फर्स्ट रूल्स में पढ़ाया था प्रॉपर नॉन के फैक्ट्स का। पहला फैक्ट्स ये था कि प्रॉपर नॉन शुड ऑलवेज राइट विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नॉन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो नॉन सेंटेंस के बीच में हो, या तो फिर लास्ट में हो। अब यहां लास्ट में आ रहा है ना इंग्लैंड, और इसका ई छोटा है, तो यह हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहां पर गलत है। अगला देखते हैं, तो लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड यहां तो सही लिखा हुआ है, बट यहां आगे में लंदन का एल छोटा है, तो फिर ये गलत हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, और यहां सब कुछ ठीक है, तो ये भाई सही हो गया, है ना। सेकंड नंबर देखते हैं, तो माउंट एवरेस्ट आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक अबव सी लेवल। अब यहां क्या गड़बड़ है? माउंट एवरेस्ट रूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था, जनरली अ प्रॉपर नॉन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नॉन जनरली क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसके साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए? तो भाई सिंगुलर आना चाहिए। ये प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो ये गलत है हमारा, ये पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, है ना। क्या होना चाहिए था? माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक अबव सी लेवल, और ये हमारा सही हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मैन इज मॉर्टल। अब यहां क्या गलत है भाई? तो मैंने आपको कॉमन नॉन के रूल्स में पढ़ाया था, generally a singular countable noun, that means common noun is singular and gets a singular verb। जनरल सेंस में कहें तो जो सिंगुलर कॉमन नॉन होता है वो आर्टिकल लेता है अपने आगे, है ना। जनरल सेंस में अगर वो सिंगुलर कॉमन नॉन है, वो किसी सेंटेंस में आ रहा है, तो वो आर्टिकल लेगा। अब उसके हिसाब से देखते हैं तो द मैन इज मॉर्टल सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर गलत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है ना। मैन इज मॉर्टल, ये कैसा है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहां पर आर्टिकल लगा हुआ है, यही गलत है ना। क्या होना चाहिए? मैन इज मॉर्टल, और ये हमारा सही हो गया। देखिए आर्टिकल का चैप्टर जो है, वो आर्टिकल मैं आपको आर्टिकल के चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी आपका इंटेंशन बस इतना होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि नॉन या प्रोनाउन हो, या एडजेक्टिव हो, या वर्ब हो, या एडवर्ब हो, कोई भी सेंटेंस में उसकी क्या भूमिका है ना। अगर आप पहचान जाते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो आपके लिए ग्रामर्स के रूल्स सीखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ब्राजील इज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल इन दिस वर्ल्ड कप मैच। अब यहां क्या गलत है भाई? तो ब्राजील यहां क्या है? कंट्री है, और कंट्री क्या कर रहा है भाई? प्लेइंग, खेल रहा है, यानी कि ये टीम को डिनोट्स कर रहा है। तो आपको रूल्स में मैंने पढ़ाया था, इफ अ प्रॉपर नाउन, दैट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कंट्री, है ना। किसी भी कंट्री का नाम, अगर वो किसी भी कंट्री का नाम है और ना जो कंट्री है वो डिनोट्स कर रहा है टीम को, है ना। अगर डिनोट्स कर रहा है कोई कंट्री नेम
टीम को तो वो प्लूरल हो जाता है। इफ अ कंट्री नेम डिनोट्स अ टीम इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। अगर कोई कंट्री नेम है वो डिनोट्स करता है टीम को तो वो प्लूरल होता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहां क्या है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, इसी कारण से ये गलत हो गया है ना। ब्राजील आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल इन दिस वर्ल्ड कप मैच, और यहां पर ये सही हो गया क्योंकि ब्राजील टीम को डिनोट्स कर रहा है और इसके साथ आर लगेगा, क्योंकि टीम को डिनोट्स करता है तो वो प्लूरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। अब रूल्स में था कि जनरली a study subject is singular and gets singular verb, but if the study subject is possessed by anyone then it becomes plural and gets plural verb. जनरली कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट किसी के द्वारा पोसेस्ड कर लिया जाए, अधिकृत कर लिया जाए, तो वो प्लूरल समझा जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसा कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, और यहां हमारा सही हो गया, ये ऊपर वाला गलत हो गया है ना, क्योंकि ये जनरल सेंस में मैथमेटिक्स है इसलिए इज लगा। लेकिन निचला सेंटेंस देखें तो सर आइजैक न्यूटन्स फिजिक्स इज स्टिल टॉट इन स्कूल्स टुडे। अब यहां पर देखते हैं तो किसकी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, सर आइजैक न्यूटन्स की फिजिक्स की, है ना। तो यहां सब्जेक्ट जो है पोसेस्ड किया गया है, और जब भी सब्जेक्ट पोसेस्ड किया जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया है ना। क्या होना चाहिए था, सर आइजैक न्यूटन्स फिजिक्स आर स्टिल टॉट इन स्कूल्स टुडे, यहां सही हो गया। कोई भी स्टडी सब्जेक्ट अगर पोसेस्ड कर लिया जाता है, जैसे कि मैं कहूं कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो मेरा मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा है, तो यहां पर सही है क्योंकि ये स्टडी सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है वो पोसेस्ड किया गया मेरे द्वारा। अब किसी की कोई सब्जेक्ट सही होती है तो मैं उसे ऐसे कह सकता हूं, मान के चलिए रोहन का फिजिक्स अच्छा है तो रोहन्स फिजिक्स आर वेरी गुड, है ना, रोहन्स का फिजिक्स बहुत अच्छा है भाई। तो किसी के द्वारा कोई स्टडी सब्जेक्ट पोसेस्ड कर लिया जाए तो वो प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो सेंटेंस नंबर 7, द इटली रेस्टोरेंट सर्व्स एक्सीलेंट पास्ता। अब यहां क्या गलत है, देखिए यहां ग्रामेटिकली ये इटली गलत है। इटली ही क्यों गलत है, इटली के बाद रेस्टोरेंट, किसकी कौन से रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इटली की, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए, ये नॉन के फॉर्म में है ना। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में सिखाया था कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में। तो कोई भी कंट्री नेम है उसी से फॉर्मेशन होगा प्रॉपर एडजेक्टिव का, है ना। तो यहां इटली की जगह क्या होना चाहिए, इटालियन रेस्टोरेंट, तो ये हमारा गलत हो गया और ये सही हो गया, है ना। द इटालियन रेस्टोरेंट सर्व्स एक्सीलेंट पास्ता, ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ही थिंक्स ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर जेनरेशन। यहां पर क्या गलत है भाई, तो मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया था कि कोई भी अगर प्रॉपर नॉन है और कॉमन नॉन की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके आगे फिर आर्टिकल का आना बहुत जरूरी है, मतलब वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, आर्टिकल किसी भी कंडीशन में वो लेगा, ठीक है। सेंस क्या होता है इसका कि ही थिंक्स ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर जनरेशन, वह समझता है कि वह जो है हमारी जनरेशन का क्या है, कवि है, शेक्सपियर है, तो हमारी जनरेशन का वो शेक्सपियर है, इस सेंस में यहां पर आर्टिकल होना चाहिए था। तो ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर
ऑफ आवर जनरेशन, ये हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में वी शॉ टाइगर एट द जू। अब यहां क्या गड़बड़ है भाई? तो रूल में क्या था? जनरली अ सिंगुलर कॉमन नॉन, कोई भी सिंगुलर कॉमन नॉन हो सामान्यता आर्टिकल लेता है। जब भी सेंटेंस में वो आएगा तो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा, है ना। अब यहां पर क्या है कि आर्टिकल गायब है, तो ये गड़बड़ हो गया। अब निचला देखते हैं सेंटेंस, तो वी शॉ द टाइगर एट द जू। अब तो आपको ये लगेगा कि ये तो भाई सही हो गया क्योंकि आर्टिकल तो है नहीं। यहां पर भी गलत है, क्योंकि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा करते हैं किसी सेंटेंस में पहली बार, तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ना कि डिफिनिट आर्टिकल द का। ठीक है, तो यहां इसी कारण से ये गड़बड़ है। अगर फिर से मैं इस टाइगर की चर्चा करूं सेंटेंस में आगे, तब इसके साथ हमेशा फिर द का यूज करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर सकते हैं, तो ये गड़बड़ है। वी शॉ ए टाइगर एट द जू, और ये हमारा सही हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो द स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, है ना। अब यहां पर क्या गड़बड़ है? तो देखिए, जब भी कोई प्लूरल काउंटेबल नॉन आता है तो उसके आगे आर्टिकल का यूज हम जनरल सेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरल सेंस में ये फिर द कैसे ले लिया? ये आपका गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, और ये हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में क्या है? द इंफॉर्मेशंस आर हाईली कॉन्फिडेंशियल। अब यहां क्या गड़बड़ है भाई? द इंफॉर्मेशंस आर हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो आपको मैंने पढ़ाया था कलेक्टिव नॉन में कि कलेक्टिव नॉन के 3 भाग होते हैं, है ना। जनरलाइजिंग, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। अब ये इंफॉर्मेशन आता है किसके अंतर्गत? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन को प्लूरल बनाया ही नहीं जाता है ना, वो सिंगुलर होता है। तो फिर ये प्लूरल कैसे बन गया? और इसको प्लूरल बनाया तो उसके साथ आर का यूज किया है, जो कि गड़बड़ है ना। क्या होना चाहिए था? द इंफॉर्मेशन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, और ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो आई नीड अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स फॉर माई न्यू अपार्टमेंट। अब यहां भी गड़बड़ है। कहां भाई? तो फर्नीचर्स में, क्योंकि फर्नीचर्स नहीं होता है। हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यहां प्लूरल बनाया गया है, जो कि गड़बड़ है। क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो आई नीड अ लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर माई न्यू अपार्टमेंट, और ये हमारा सही हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द न्यू सीजर्स, अब यहां सीजर्सेस है, आर वेरी शार्प। भाई सीजर्स पहले से ही प्लूरल होता है, फिर से उसमें एस और ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी ये लगाया गया है, ये गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए था? द न्यू सीजर्स इज वेरी शार्प। अब यहां सीजर्स है तो ये प्लूरल होता है, ई फिर आरटी, यहां पर वर्ब गलत यूज किया गया है ना, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था? तो द न्यू सीजर्स आर वेरी शार्प, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। द ज्यूरी हैव रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट। अब यहां पर क्या गड़बड़ है भाई? तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन पढ़ाया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन में वो जो नॉन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो नॉन यूनानिमस है या तो फिर डिफरेंट है। अगर उसका डिसीजन यूनानिमस है, यानी सबका एक ही मत है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। अगर उन लोगों का मत अलग अलग हो जाए तो वो फिर प्लूरल माने जाते हैं। अब सेंटेंस पढ़ें तो द ज्यूरी हैव रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट। कैसा वर्डिक्ट?
यूनैनिमस। और जब यूनैनिमस है इसका मतलब सभी का मत एक है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना चाहिए था ज्यूरी के साथ, जो कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारा। क्या होना चाहिए था? द ज्यूरी हैज रीच्ड अ यूनैनिमस वर्डिक्ट, ये हमारा सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कमिटी is arguing among themselves about the proposed changes। अब यहां पर क्या गड़बड़ है भाई, देखिए द कमिटी, अब जैसे ही हम कमिटी को देखते हैं तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होगा तो फिर हमें सेंटेंस में देखना होगा इसके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है, या तो फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज किया गया है। तो देखिए कमिटी के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स यूज किया गया है ना, और ये प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। इसका मतलब ये कमिटी क्या है, ये सिंगुलर है, और इसके साथ यूज कर दिया गया है, सॉरी देमसेल्व्स का यूज किया गया, मतलब कमिटी जो है प्लूरल है, और इसके साथ यूज किया गया है इज का, जो कि गड़बड़ है ना। क्या होना चाहिए था? द कमिटी are arguing among themselves about the proposed changes। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अगला सेंटेंस है 16 नंबर क्वेश्चन। She sings so beautifully, she is लता मंगेशकर of her college। अब यहां भाई वो इतना अच्छे से गाती है कि उसे उसके कॉलेज का लता मंगेशकर उसे समझा जाता है भाई, कहा जाता है उसे लता मंगेशकर। अब जब भी हम किसी की गुण व्यवहार को देख करके किसी और पर्सन के बारे में, किसी और पर्सन का गुण व्यवहार के बारे में कहा जाए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है और वो इतना अच्छा से खेल रहा है कि जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर की तरह, तो हम उसे कह सकते हैं ही इज अ सचिन तेंदुलकर, है ना, मतलब वो सचिन की तरह गुण रखता है। ठीक है, तो उस सेंस में सही होगा, लेकिन वहां पर आर्टिकल का आना बहुत जरूरी है, तो यहां आर्टिकल मिसिंग है और इसी कारण से ये गड़बड़ है। क्या होना चाहिए था? She sings so beautifully, she is a लता मंगेशकर of her college, तब ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। For mathematical calculations he is Einstein। अब यहां पर भी सेम रूल्स यूज किया गया है, ये भी गड़बड़ है। जब भी हम किसी के गुण को देख करके उसके बारे में बोलें, है ना, और किसी और व्यक्ति का गुण है और किसी व्यक्ति में देख के बोल रहे हैं, जैसे कि फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही इज आइंस्टाइन, मतलब कि वह आइंस्टाइन है। अब आइंस्टाइन के बारे में हम बोल रहे हैं उसको, है ना, क्योंकि उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आइंस्टाइन की तरह है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो आइंस्टाइन के आगे आर्टिकल का आना अति आवश्यक है, यानी कि फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही इज एन आइंस्टाइन। अगला है हमारा 18 नंबर। इफ यू वांट टू बिकम अ जुकरबर्ग यू नीड टू थिंक बिग एंड टेक रिस्क। देखिए अगर आप जुकरबर्ग बनना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना होगा? तो यू नीड टू थिंक बिग, आपको बड़ा सोचना होगा और रिस्क भी लेना होगा। अब देखिए भाई जुकरबर्ग जो हैं ये सीईओ ऑफ फेसबुक है ना, फेसबुक के सीईओ है ना। चलिए और इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। जुकरबर्ग फेसबुक के ही है ना जी, हैं? हाँ फेसबुक के ही है सीईओ। चलिए यहां पर क्या है? इफ यू वांट टू, ये तो दोनों सेंटेंस यहां पे सही है ना, यहां पर दोनों सही है कि इफ यू वांट टू बिकम अ जुकरबर्ग यू नीड टू थिंक बिग एंड टेक रिस्क, ये भी सेंटेंस सही है और इसमें ये भी सही है। इसमें टाइप करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक में आर्टिकल नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, है ना। एक मिनट, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता तो क्या हो जाता? यहां पर फिर ये गड़बड़, ये कट कुट होता है,
ये होता है हमारा कटकुट, और ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आई नीड टू बाई सम वुड्स फॉर द फायर प्लेस। अब यहां पर देखिए क्या किया गया है, मटेरियल नॉन को प्लूरल बनाया गया, जबकि मटेरियल नॉन प्लूरल बनता ही नहीं है ना। अगर हम मटेरियल नॉन को प्लूरल बनाएंगे तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहां पर किया गया है, वुड्स बनाया गया है। देखिए वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन जब आप वुड्स बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जंगल। अब फायर प्लेस के लिए क्या चाहिए भाई, लकड़ी चाहिए, जंगल थोड़ी चाहिए, है ना। अब जंगल कोई खरीदेगा, तो ये गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए था, आई नीड टू बाई सम वुड फॉर द फायर प्लेस, और ये हमारा सही हो गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, द ड्रेक्स इज ऑलवेज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द कॉफी कप। अब यहां पर ड्रेक्स ही एक ऐसा मटेरियल नॉन है जो मटेरियल होने के बावजूद ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है तो फिर इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए, ये सिंगुलर लगाया गया है, गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए था, द ड्रेक्स आर ऑलवेज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द कप, कॉफी कप। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने 1 to 20 क्वेश्चन में सारे रूल्स जो मैंने पीछे पढ़ाया था पिछले पार्ट में, सभी का मैंने रिवीजन आपको करवा दिया। इसी प्रकार से मैं जब भी पढ़ाते चलूंगा तो साथ साथ रिवीजन भी करवाते चलूंगा। ठीक है, देखिए आपका मेन इंटेंशन अभी होना चाहिए कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है ना, आपका मेन इंटेंशन बस इतना ही होना चाहिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान कर लेते हैं तो वर्ड वोकैबुलरी, जब आपको वर्ड बिल्डिंग पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं